नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नगर निकाय चुनाव की कवरेज में आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत पुरकाजी। चेयरमैन पद के लिए यहाँ 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। वैसे तो 14 नॉमिनेशन यहाँ से हुए हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी डमी माने जा रहे हैं। और आज जो भी प्रत्याशी चेयरमैन पद के पुरकाजी में हैं, हम वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं, क्या विकास कार्य वो आप कस्बे में कराना चाह रहे हैं, इसी बारे में उनकी सोच जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पुरकाजी नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद हैं। इनके 5 साल की कार्यकाल की चर्चा पूरे जिले में अक्सर होती रही, और ये शायद अकेले ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 5 साल के अपने जो विकास कार्य हैं उनका पूरा एक ब्यौरा तैयार करते हुए एक मैगजीन भी छपवा के नगर पंचायत के लोगों तक पहुंचा ही है। शायद बहुत लोग इतनी हिम्मत या इतना साहस नहीं कर पाते हुए 5 साल में वो क्या विकास कार्य करा पाए, वो जनता के बीच में बता पाए। लेकिन जहीर फारूकी अपने काम के दम पर ही एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, पिछले 5 सालों में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए पुरकाजी में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, पुरकाजी में सबसे बड़े कार्य के रूप में तो मैं मानता हूँ, जो मेरी उपलब्धि है, मेरे जीवन की ही सबसे बड़ी उपलब्धि है सूलीवाला बाग, जहाँ सैकड़ों देशभक्तों को शहीद किया गया हो और उस जगह पे मरे हुए कुत्ते पड़ते हों, कूड़ा पड़ता हो। ये पूरे देश के लिए ही बड़ी शर्मसार होने वाली बात थी। हमने चेयरमैन बनते ही उसे एक मुद्दे के रूप में लिया और आज हमने उसे एक शहीद पार्क के रूप में हमने धीरे धीरे उसे डेवलप कर दिया है। तो मैं सबसे पहले तो आत्म मंथन करते हुए कहता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ सबसे पहले अपने उस कार्य से। उसके अलावा मैंने पुरकाजी की महिलाओं के सम्मान में महिला जिम दिया। पुरकाजी में आने जाने वाले सभी रास्तों पर करीब 150 कैमरे हैं और रास्तों पर नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं। नंबर प्लेट रीडर कैमरे, एक एक कैमरा बड़ा महंगा आता है। जो कैमरा हमारे यहाँ 35-36 हज़ार रुपए का है, संभवतः आप किसी हाईटेक सिटी में पता करें तो शायद 1.5-2 लाख रुपए का मिलेगा। तो नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम 28 जगह हमने ऐसा सिस्टम किया कि स्पीकर लगे हुए हैं। नगर पंचायत से कोई सरकार का संदेश या किसी योजना का संदेश देना हो तो एक बटन ऑन करते हैं, 28 स्पीकर एक साथ ऑन हो जाते हैं। इंडिविजुअल अगर एक एक पे भी हमें बोलना हो तो एक एक बटन भी हम दबा के उस पर बोल सकते हैं। उसके अलावा 2 मंजिला गौशाला, निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकारी गौशाला 2 मंजिला। कम जगह का हमने सदुपयोग किया, ऊपर की जो छत थी उसको भी हमने इस्तेमाल किया। धोबी घाट हमने बनाया। उसके अलावा हमने जेंट्स जिम बनाया। और जो हमारे से पुरकाजी से जुड़े हुए शमशान घाट थे, उन शमशान घाट पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। उनमें सुविधाओं के रूप में हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। और सरकारी स्कूलों की जो जर्जर स्थिति थी, जब मैंने 12 दिसंबर 2017 को शपथ ली, उसके बाद में मैं सरकारी स्कूलों में गया, क्योंकि चेयरमैन जो होता है शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है। उसके नाते जब मैं अपने यहाँ के सरकारी स्कूल जूनियर हाई स्कूल में गया तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे टाट पे दिसंबर के महीने में ज़मीन पे बैठे हैं। वो स्थितियाँ बड़ी विचलित करने वाली होती है कि हमारे ही बच्चे हैं समाज के और वो ज़मीन पे बैठे हैं ठंड के अंदर। तो फिर हमने नगर पंचायत की तरफ से उस स्कूल में सभी को फर्नीचर दिया। आज आप जाके देख सकते हैं बच्चे ऊपर बैठते हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थिति पुरकाजी से बेहतर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हो सकती। हमने नगर पंचायत का एक बड़ा फंड स्कूल की स्थिति सुधारने में, कमरों में टाइल्स लगवाई, ज़मीन में टाइल्स लगवाई, राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर फर्नीचर दिया, राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर हमने अपनी तरफ से कंप्यूटर दिए। और ऐसे बहुत काम है जो हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किए। और नाली नाले सड़कें ये सभी बनाते हैं। नाली नाले सड़कें और बाजार में जो पानी भरने की मुख्य समस्या थी, जिससे व्यापारियों को हर साल लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान होता था, उस समस्या से निदान दिलाने के लिए मैंने 2 नाले बिल्कुल सड़क क्रॉस करा दिए। उससे अब किसी की दुकान में पानी नहीं भर पाया। तो हर उस समस्या पे मैंने फोकस करके काम किया जिसका जनता से सीधा जुड़ाव हो। और कूड़ा घर जहाँ पर पुरकाजी का था, सारा कूड़ा सड़कों पर रहता था। और मेरे कार्यकाल में जो पुरानी सड़कें इंटरलॉकिंग की होती थी, इंटरलॉकिंग उखड़ती थी और नई डलती थी या आरसीसी की बनती थी, पुरानी इंटरलॉकिंग का हिसाब मेरे से पूर्व क्या कोई शायद ही कोई चेयरमैन दे पाया कि कहाँ गई। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में उन पुरानी इंटरलॉकिंग ईंटों से हजारों मीटर लंबी और ऊंची ऐसी दीवार बनाई
जिसमें बाउंड्री हमने अपने यानी डंपिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल उसी से कर दी। तो हर चीज का सदुपयोग किया। सरकार द्वारा जो धन दिया गया हमने उसे जनहित के कार्यों में लगाया। और सरकार बहुत पैसा देती है। मेरा मानना है कि अगर नियत और नीति साफ हो तो काम बहुत होते हैं। इसी तरह पुरकाजी में बहुत काम हुए हैं। इस बार जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप, और ऐसी कौन कौन सी कोशिश आपकी रहेगी जो आप 5 साल के कार्यकाल में अभी पूरे विकास कार्य नहीं करा पाए? देखिए, सबसे बड़ी मांग भी यही थी कि पुरकाजी को तहसील बनाया जाए। और पुरकाजी को तहसील बनाने की मांग को लेकर हमने खूब धरना प्रदर्शन भी किए, अपने ज्ञापन दिए। चेयरमैन बनने के बाद हमने अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को मेमोरेंडम दिया और राष्ट्रपति महोदय के नाम कई बार ज्ञापन भेजा। लेकिन ये फैसला कैबिनेट का है, राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना था। जो हमारे से पूर्व के जो विधायक महोदय थे उन्होंने इस पर बहुत कार्य किया, उन्होंने इसकी फाइल भी तैयार कराई। और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे मोड़ पे पहुंच चुके थे पुरकाजी को तहसील बनाने के लिए। लेकिन बाद में राजनीतिक के रूप में इस तरह का मामला आया कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने उस पर चर्चा करी और शायद कहीं वो राजनीति विद्वेष या कहीं ना कहीं भेदभाव के नाते वो ठंडे बस्ते में चला गया। वरना पुरकाजी तहसील बनती और तहसील बनने से ही पुरकाजी के आसपास का, पूरे देहात का विकास होता। और रही मेरे मुद्दों की बात, तो मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि पुरकाजी के अंदर 75 सालों से, मैं अपना कार्यकाल भी जोड़ूंगा, 75 सालों से कोई भी सरकारी इंटर या डिग्री कॉलेज नहीं है। पुरकाजी कस्बे की आवाम को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10वीं 12वीं के लिए आसपास के जो गुरुकुल है, बड़ला है, इस तरह दूर दूर भेजना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल हैं, अगर उनके अंदर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, पुरकाजी का बड़ा तबका उसके अंदर पढ़ता है। लेकिन सरकारी स्कूल के नाम पे गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैंने जो 5 साल इसमें पैरोकारी करी तो मुझे ऐसा लगा कि सरकारी कॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ज़मीन नहीं देता है। सरकार कॉलेज और इंटर कॉलेज की सुविधा देती है, लेकिन ज़मीन जो है जनता को अपने पास से उपलब्ध करानी पड़ती है। यहाँ मेरे से पहले बड़े बड़े पैसे वाले हुक्मरान, लगातार राज करने वाले इस चेयरमैन जी जिनके यहाँ लगातार घर में रही हो, पुरकाजी से गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के सांसद रहे, तो उन लोगों पे जिन पे अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है, उन्होंने कभी जनता के हित के लिए इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं दी। मैं छोटा सा आदमी हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पुरकाजी की आवाम के भविष्य को देखते हुए मैं इस बार इंटर कॉलेज के लिए अपने पास से ज़मीन देने जा रहा हूँ। मैं ज़मीन दूंगा, चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये लालच नहीं कि अगर मैं जीत गया जब ही दूंगा। जीत हार से मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो पुरकाजी की आवाम को जिताना है, यहाँ के बच्चों के भविष्य को जिताना है। उसके लिए मैं ज़मीन अपने पास से देना जा रहा हूँ। और जो पुरकाजी के अंदर बड़े बड़े तालाब हैं, कस्बा पुरकाजी का एक भी तालाब नहीं है, लेकिन पिछले डीएमसी में हमने एप्लीकेशन दे के 2 बड़े बड़े तालाब नगर पंचायत की देख रेख के लिए लिए थे। एक और बड़ा तालाब गौशाला के पीछे है, उसे देख रेख के लिए लेने का आग्रह करेंगे। उनके अंदर मोटर बोट डालेंगे और पुरकाजी के अंदर स्कूलों को और बेहतर बनाया जाएगा। और जो पुरकाजी की जो समस्याएं हैं उन पर पूरी तरह से फोकस करके कार्य किया जाएगा। उन समस्याओं को हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से कि अगले चुनाव में हमारा क्या चुनावी मुद्दे होंगे, एक बार फिर छाप के लोगों को हमने दे दिए हैं। उसके अंदर यही है प्रमुख रूप से कि जो पुरकाजी का सारा पानी एक तालाब के अंदर जाता है, उस तालाब की आगे निकासी नहीं है। शायद पता नहीं कब से वो पानी वहीं की वहीं जमीन के अंदर जा रहा है। ऊपर समुद्र सोख आ चुका है। आसपास के पानी का जो स्वाद है वो भी बहुत गंदा हो चुका है। और पानी का जल स्तर इतना खराब होने से, चोया खराब होने से लोगों को पेट में प्रॉब्लम है। अचानक कैंसर हुआ और पता लगा जी डेथ हो गई। तो उसे तालाब को बिल्कुल पूरी तरह से जमीन से नीचे तली से खुदवा के, सफाई करवा के उसके अंदर भी मोटर बोट डाली जाएगी। और पुरकाजी में जो आने वाले जाने वाले मार्ग है, जहाँ लोग सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ पे ओपन जिम बनाए जाएंगे। क्योंकि महिला जिम और पुरुष जिम हम पहले ही बना चुके हैं। अब यहाँ ओपन जिम की जरूरत है, वो ओपन जिम बनाए जाएंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए, छात्रों के भविष्य को देखते हुए लाइब्रेरी कायम की जाएगी। और कोरोना काल में हमने बड़ा जमीनी स्तर पे देखा कि आम आदमी जो पेशेंट थे, जो गरीब थे, मजदूर थे, उनसे भी ज्यादातर, कुछ अच्छे लोग भी थे डॉक्टर,
लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करा कि 20,000 रुपये रोज़ का खर्चा, 18,000 रुपये रोज़ का खर्चा एक गरीब आदमी उसे वहन नहीं कर सकता। गरीब आदमी रिक्शा वाला, रेड़ा वाला, अगर उसके यहाँ बाल बच्चा होता है तो सरकारी स्कूल यहाँ पे उस प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसका खर्चा होता है, ब्याज पे ले लेके खर्च करता है। तो इस बार हमारी योजना ये है कि नगर पंचायत द्वारा एक नर्सिंग होम संचालित किया जाएगा, जिसके अंदर गायनी डॉक्टर रखी जाएगी, एक फिजिशियन रखा जाएगा। और मैं फ्री तो नहीं कह सकता कि फ्री कर दूंगा, लेकिन हाँ, नगर जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जनता की जो कटाई होती है, जेब से पैसे लिए जाते हैं, उसका बहुत जनता को फायदा मिलेगा, बहुत कम, ऐसा कि सिर्फ खर्च निकलता रहे। और सरकार भी इसके लिए प्रेरित करती है कि नगर पंचायतें, नगर निकाय अपनी आमदनी बढ़ाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ पहुंचाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो उसी योजना के तहत नगर पंचायत पुरकाजी जी को हम एक अपना नर्सिंग होम भी देंगे, और महिलाओं के लिए हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, और युवाओं के लिए स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, और पुरकाजी के आने जाने वाले मार्गों में स्वागत द्वार, सूलीवाला बाग का और ज़्यादा विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, और कावड़ यात्रा जो मुख्य यात्रा है, एक साल के अंदर आती है, हिंदू समाज के लोग जिससे जुड़े हुए हैं, सभी सेवा भाव से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, उसे और ज़्यादा भव्य रूप देना। इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करके, जो सड़कें रह गई थी उन्हें बनाना, जो नालियाँ रह गई थी उन्हें बनाना, ये बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर हम जनता के बीच में हैं। महिलाओं के लिए कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ रोजगार का इंतजाम हो, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब तबका बहुत है। पिछली बार हमने सिलाई सेंटर अपने यहाँ मुश्किल से बड़े मंजूर कराए थे, उसमें महिलाओं को सिलाई सेंटर में सिखाया गया, कढ़ाई बुनाई सिखाई गई, उसके बाद में उन्हें उसका सर्टिफिकेट भी मिले। इस बार इससे कुछ और बढ़ के करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आमतौर पर देख रहे हैं भाई, आप प्रत्याशी अगर अपना चुनावी एजेंडा छपवा भी रहे हैं, मुद्दे बता भी रहे हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमें इन मुद्दों के आधार पर वोट दो, जीत दिलाओ। आपका चुनावी एजेंडा मैंने देखा, आपने लोगों से यही कह दिया कि अगर मुझसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो तो आप उन्हें वोट दें। मतलब इस तरह की भी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चुनावी एजेंडे में इस तरह की भी बात भी कोई प्रत्याशी लिख रहा है। देखिए, मेरा जीवन सत्यता पे है, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, और मेरा मानना है कि जनता सब जानती है, सब समझती है। सब प्रत्याशी मैदान में है। कोई प्रत्याशी तो शौक में चुनाव लड़ रहा है कि 5 साल बाद सिर्फ बैनर और पोस्टर पे दिखाई देंगे, उसके अलावा उनका जनता के हितों से, जनता की समस्याओं से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर प्रत्याशी सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें जहीर फारूकी को हराना है, चाहे जीत कोई भी जाओ। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मुद्दा है कि जहीर फारूकी को हराना है या शौक के लिए चुनाव लड़ो। मुझे शौक है जनता की समस्याओं के लिए काम करने का, जनता की समस्याओं को हल करने का। और मैंने पिछले 5 साल तो अपने चेयरमैन के कार्यकाल में समस्याओं के लिए, जनता के लिए संघर्ष किया है। उससे पहले भी करीब 15 साल से मैं जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जनता के लिए अच्छा किया है। अगर मैंने बुरा काम किया है तो मुझे बिल्कुल भी मत वोट दो। मेरे से पहले जो जो चेयरमैन रहे हैं वो भी इसी तरह मैगजीन छपवा के जनता को दें कि उन्होंने क्या क्या काम किया था, क्योंकि मैंने जो काम किया डंके की चोट पे 3 मैगजीन छपवाई और जनता के बीच में दे दी। मेरा मानना भी ये है कि जनता द्वारा, जनप्रतिनिधि ने सरकार द्वारा दिए गए धन को कहाँ कहाँ सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, उसे बताना चाहिए जनता को कि कितनी सड़कें बनाई, कितने नाली बनाए, कहाँ कहाँ क्या विकास कार्य करे। तो मैंने वो सब बताया अपनी जनता को। और जनता के बीच में पुरकाजी मेरा एक परिवार है, इसीलिए मैं परिवार के बीच में कहता हूँ कि अगर मुझसे बेहतर कोई मिले तो आप उसे वोट कर देना, वरना मुझे लगता है कि पुरकाजी की आवाम के लिए जहीर फारूकी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत छिटाकशी के मैं चुनाव जीतता आया हूँ, और पुरकाजी की आवाम, सभी धर्म के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, 9 प्रत्याशी यहाँ पे हैं, विकल्प की तो जनता के पास कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों से आप किस तरह का माहौल आप पुरकाजी में देख रहे हैं और लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं पुरकाजी की का जो माहौल देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि यहाँ के लोग जो है जाति और धर्म इससे ऊपर उठ के वोट करते हैं। पढ़ा लिखा तबका बहुत है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वैश्य समाज के लोग जो बाजार में हैं, बहुत समझदार लोग हैं। और किसी भी इलाके का जो बाजार होता है वो उसका थिंक टैंक होता है कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है
कि जाति और धर्म पार्टी वाइज से ऊपर उठ के वोट होगा, कार्य को वोट होगा कि किसने कैसे कार्य किए। और मेरा तो एक ही कहना है कि अगर मैंने अच्छे कार्य किए हों तो मुझे वोट दे दें, और अगर मुझसे बेहतर कार्य किसी और ने करो तो फिर उसका हक बनता है उसे वोट दें। तो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस बारे में। तो ये हैं पुरकाजी के निवर्तमान चेयरमैन जहीर फारूकी। एक बार फिर से जनता के बीच में है और खुले मन से वो कह रहे हैं कि जनता को अगर लगता है कि उन्होंने विकास कार्य कराया है तो लोग उनके पक्ष में मतदान करें। और पुरकाजी में पिछले 5 सालों में बिल्कुल लीक से हटके ऐसे बहुत से विकास कार्य हुए जो पूरे जिले में विकास की मिसाल बने। आगे के लिए भी जहीर फारूकी ऐसे ही कुछ एजेंडे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। फैसला जनता के हाथ में।